जोरो की अवेकनिंग के बारे में मेरे दिमाग में क्रेजी थ्योरी है कि कैसे जोरो फिजिकल और इंडोरेंस लेवल पे लूफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लूफी के ऊपर उसके डबल फ्रूट की वजह से मोस्ट ऑफ द अटैक्स काम ही नहीं करते। इस चीज का प्रूफ मिलता है तुम्हें गेको मोरिया की फाइट के बाद, जब कुमा खुद आकर लूफी का सारा पेन जोरो को दे देता है। इनफैक्ट जोरो उस पेन के साथ साथ अपना पेन भी झेलता है और उस जगह पे खड़ा रहता है। और यही एक नई थ्योरी बाहर आती है कि जोरो पूरा ह्यूमन नहीं है। जहाँ जोरो का पूरा फैमिली चार्ट देखा जाए तो जोरो की जो मॉम है उनका सरनेम हमें नहीं बताया गया, और वानो आर्क के अंदर हमें जोरो का थोड़ा सा डिमोनिक वाला फॉर्म भी दिखाया गया, जहाँ थ्योरी ये निकल के आती है कि जोरो की मॉम थी वो ऑर्क थी, माने ओनी। क्योंकि जोरो की मॉम के बारे में जो भी हमें मालूम है वो ये है कि उसकी मॉम का नाम टीरा है, जिसका सरनेम नहीं मालूम हमें। उसकी मॉम एक बैंडिट के ग्रुप से बिलोंग करती है, और ओडा ने हमें कभी कंफर्म नहीं किया कि वो बैंडिट पायरेट्स की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बैंडिट्स की, क्योंकि ओडिन के मरने के 1 साल पहले ही जोरो का जन्म हुआ था, तो पॉसिबली जोरो के मॉम डैड वानो में ही मिले हों। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, काइडो एक ऑर्क था, बट काइडो और जोरो में ये फर्क है कि काइडो एक फुल ओनी है और जोरो हमारा हाफ ह्यूमन हाफ ओनी पॉसिबली हो सकता है कि सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की एक अवेकनिंग हो चुकी है, उनको एक पावर बफ मिल चुका है टाइम स्किप के बाद। आई थिंक जोरो का पावर अप होगा उसके अंदर की ऑर्ग स्ट्रेंथ जागना। बट एक फोरशैडोइंग इस बारे में शायद ओडा ने दी है, जहाँ लूफी, नामी और सांजी मिलकर जोरो को ओनी, ग्रीन, काइडो और इन नामों से बुला रहे थे। अब तुम्हारी भी ऐसे ही किसी चीज के बारे में कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे लूफी की क्रू में एक और डेविल फ्रूट यूजर आने वाला है।